हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू क्लासेस। ये हमारे एमपी मध्य प्रदेश जीके की वन लाइनर सीरीज चल रही है। इसमें क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। ये इसका 5th पार्ट थे। अगर आपने अभी तक बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। काफी एक्सप्लेनेशन होता है हमारा इस पार्ट में। इस सीरीज में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? पुनासा वन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट निवार, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। 1961 में क्या हुआ था, सेंसस हुए थे। तो जो निवाड़ डिस्ट्रिक्ट था ना, जिसको हम पहले बोलते थे वेस्ट निवाड़ और ईस्ट निवाड़, तो वेस्ट निवाड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रख दिया था, खारगोन। और ईस्ट निवाड़ डिस्ट्रिक्ट का नया नाम क्या चेंज कर दिया था, खंडवा। तो ईस्ट निवाड़ डिस्ट्रिक्ट को हम खंडवा बोलते हैं, वेस्ट निवाड़ डिस्ट्रिक्ट को खारगोन बोलते हैं। इनका नाम चेंज कब हुआ था, 1961 में। फॉरेस्ट की बात करते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन करता है इंडिया में? एरिया वाइज पूछेगा और परसेंटेज वाइज। एरिया वाइज पूछेगा तो फर्स्ट में एमपी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करता है, एमपी कंट्री में हमारी। सेकंड अरुणाचल प्रदेश। परसेंट में पूछेगा तो आता है मिजोरम। सेकंड अरुणाचल प्रदेश। अगर एरिया वाइज पूछेगा तो एमपी फर्स्ट आता है, फॉरेस्ट कवर एरिया। मतलब इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है, एमपी में। परसेंटेज वाइज मिजोरम, सेकंड अरुणाचल प्रदेश। एमपी कितना एरिया कवर करता है इंडिया का? तो 2.66 परसेंटेज के हिसाब से। फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में? तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बालाघाट, यहाँ पर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है। सेकंड छिंदवाड़ा। और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बैतूल। यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है ना, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है एमपी का। जैसे इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन करता है, एमपी। वैसे एमपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करती है डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी में? तो फर्स्ट बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। अब देखते हैं लोवेस्ट सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम है? तो उज्जैन में फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। देन रतलाम में, थर्ड शाजापुर में। ये एरिया वाइज हो गया, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। लेकिन हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है? तो फर्स्ट इसमें आती है बालाघाट। बालाघाट फर्स्ट है काय में, फॉरेस्ट एरिया में भी और परसेंट में भी फर्स्ट है। सेकंड आते हैं श्योपुर। थर्ड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसका है, परसेंटेज वाइज उमरिया। अब लोवेस्ट देखते हैं, लोवेस्ट परसेंटेज वाइज। लोवेस्ट में उज्जैन, परसेंटेज वाइज पे उज्जैन में कम है शाजापुर। देन आता है रतलाम। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एमपी की डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पर है एमपी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अगर एरिया पूछेगा तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल लगाएंगे। फॉरेस्ट एरिया सबसे कम कहाँ है एरिया वाइज, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर। देन सेकंड क्या है, फॉरेस्ट एरिया पूछेगा परसेंटेज वाइज पूछेगा। अगर एरिया फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट में, शिवपुर, उमरिया। सबसे कम का है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। तो फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज पूछेगा तो आंसर अलग होगा, और अगर फॉरेस्ट एरिया वाइज पूछेगा तो आंसर अलग होगा। फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं एमपी में? फॉरेस्ट सर्कल है 16 फॉरेस्ट सर्कल है एमपी में हमारे। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, लार्जेस्ट सर्कल है खंडवा। जो खंडवा सर्कल है वो सबसे बड़ा सर्कल है। और अगर स्मॉलेस्ट सर्कल पूछेगा तो स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा है, होशंगाबाद। फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं हमारे, 16 है। लार्जेस्ट सर्कल फर्स्ट में आता है खंडवा। सेकंड लार्जेस्ट सर्कल कौन सा है हमारा, जबलपुर। थर्ड कौन सा है, रीवा। यहाँ पर जो ये सर्कल है 16 सर्कल में से लार्जेस्ट सर्कल खंडवा, जबलपुर, तीसरा रीवा आता है। नेक्स्ट आता है होशंगाबाद सर्कल स्मॉलेस्ट सर्कल है हमारा एमपी का। सेकंड आता है इंदौर और थर्ड बैतूल। फॉरेस्ट सर्कल होगा 16। लार्जेस्ट सर्कल में पूछेगा 3 है, फर्स्ट में खंडवा, जबलपुर, रीवा। स्मॉलेस्ट सर्कल है होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। अब एक और क्वेश्चन आता है, डिवीजन पूछेगा। लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है फॉरेस्ट में? तो मंडला, जो मंडला डिवीजन है वो लार्जेस्ट डिवीजन है फॉरेस्ट के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है हमारा, मंडला डिवीजन। ये मंडला डिवीजन कौन से सर्कल के अंदर आता है, जबलपुर सर्कल। मंडला डिवीजन है जबलपुर सर्कल के अंदर आता है। ये देखिए लार्जेस्ट सर्कल में सेकंड नंबर में आता है जबलपुर। इसके अंदर जो डिवीजन है मंडला डिवीजन वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट डिवीजन पूछेगा तो मंडला लगाएंगे आप। एमपी में लार्जेस्ट जो डिवीजन है, कितने डिवीजन है फॉरेस्ट के हिसाब से, 63 फॉरेस्ट डिवीजन है एमपी में। 63 फॉरेस्ट डिवीजन है एमपी में। सर्कल में कंफ्यूज मत होना और डिवीजन में कंफ्यूज मत होना। सर्कल कितने हमारे, फॉरेस्ट सर्कल कितने एमपी में, 16। डिवीजन पूछेगा फॉरेस्ट डिवीजन कितने, 63। इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, कौन सा डिवीजन है, मंडला डिवीजन, जो कि कौन से सर्कल के अंदर आता है, जबलपुर सर्कल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटी फ्रॉम एमपी इज नोन एज इंडियन रॉबिन हुड? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है तात्या भील। तात्या भील फ्रीडम फाइटर थे हमारे। तात्या भील का जन्म कहाँ हुआ था, 26 जनवरी 1842 में खंडवा में। खंडवा एमपी में इनका जन्म हुआ था और इनको फांसी दी गई थी। फांसी कहाँ दी थी, 4 दिसंबर 1889 में इनको फांसी दी थी जबलपुर में। ये
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तात्या फिर को फांसी कहाँ दी थी? जबलपुर में दी थी 4 दिसंबर 1889 में। और इनका बर्थ प्लेस कहाँ की है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में 1842 में। इनका जन्म ग्राम बरधा, तहसील कौन सी थी? पंधाना, और डिस्ट्रिक्ट आएगा तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में। कभी कभार डिटेल भी आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ग्राम बरधा, तहसील पंधाना, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था और ये भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। भील ट्राइब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात एमपी से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? झाबुआ एंड अलीराजपुर। मध्य प्रदेश एमपी कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री टच करती है? तो फर्स्ट यूपी, यूपी से ये एमपी का मैप है और यूपी से टच करती है बाउंड्री राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो 5 जो स्टेट है हमारी इंडिया की, उससे हमारी एमपी टच करती है बाउंड्री और शेयर करती है। देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट में अभी एमपी कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है? तो 5, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मगर क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 के बाद की बात है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था हमारे एमपी से। उसके बाद से हम 5 स्टेट के साथ बाउंड्री टच करते हैं, मगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। मतलब 2000 से पहले की बात हो रही है। तो हम कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री टच करते थे? मतलब एमपी कितने स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता था? तो जब 7 स्टेट के साथ। कौन कौन सी 7 स्टेट? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 2000 से पहले 7 स्टेट थी, मगर जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 में, तो क्या हुआ कि बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ बाउंड्री टच नहीं होती। फिर उसके बाद एमपी की, छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया था, तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री फिर टच होने लगी इन 3 स्टेट से, मगर एमपी की उससे पहले होती थी। तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 2000 से पहले कितनी बाउंड्री टच होती थी एमपी से? 7 स्टेट, उसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया एमपी से, तो 5 स्टेट के साथ बाउंड्री टच करते हैं प्रेजेंट में। वो है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यूपी के साथ हम कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं? कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती है यूपी से? जैसे सिंगरौली टच हो रही है यूपी डिस्ट्रिक्ट से, रीवा, सतना, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है? 14 डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान से कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की? 10। गुजरात से अभी हमने देखा 2 डिस्ट्रिक्ट होती है सिर्फ, झाबुआ और अलीराजपुर। महाराष्ट्र से कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती है? 9 डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की, और छत्तीसगढ़ से 7। तो मैक्सिमम कौन सी स्टेट है? सबसे ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर करते हैं? कौन से स्टेट के साथ? यूपी के साथ 14 डिस्ट्रिक्ट। और सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ करते हैं? स्टेट के साथ? गुजरात। तो मिनिमम शेयरिंग हम करते हैं गुजरात के साथ, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं हम यूपी के साथ। अब देखिए एमपी को हम 20 से डिवाइड करते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो अगर पूछेगा नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी स्टेट टच होती है? तो यूपी एमपी से। वेस्ट में पूछेगा राजस्थान, और वेस्ट साउथ वेस्ट में पूछेगा, ये देखिए साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट में कौन सी स्टेट है? गुजरात। साउथ में कौन सी स्टेट है हमारी? महाराष्ट्र से टच करते हैं हम, बॉर्डर शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ ईस्ट, ये ईस्ट में छत्तीसगढ़, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, तो ईस्ट में हम छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्ट में छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई? राजस्थान, साउथ वेस्ट में कौन सी हो गई? गुजरात, नॉर्थ में यूपी और साउथ में महाराष्ट्र। शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो एग्जैक्टली 2 स्टेट के बीच में है। ये देखिए, पहला वेस्ट में कौन सी है? राजस्थान, और यहाँ ईस्ट में यूपी। तो इन दोनों के बीच में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हमारी पड़ती है। तो अगर पूछेगा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एग्जैक्टली बीच में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है? तो शिवपुरी। ये सिंगरौली है और ये सीधी है। ये देखिए सिंगरौली का ये सीधी है ना, यहाँ भी टच होता है, ये मैप में सही दिया नहीं है, सीधी ये टच होता है यूपी से। तो सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट यूपी में भी पड़ते हैं और छत्तीसगढ़ में भी पड़ते हैं। तो अगर पूछेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी की जो छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों से बाउंड्री शेयर करती हैं, तो सीधी और सिंगरौली। ऐसे फिर आते हैं हम मुरैना। देखिए आप, मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करती है और यूपी से भी, कॉमन बॉर्डर है मुरैना डिस्ट्रिक्ट की। ये देखिए राजस्थान से भी टच हो रही है और यूपी से भी। फिर आते हैं हम, देखिए राजस्थान और गुजरात के बीच में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है? झाबुआ। तो झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी राजस्थान और इसके बीच में है, राजस्थान और गुजरात के बीच में झाबुआ कॉमन डिस्ट्रिक्ट है। इसी महाराष्ट्र और इसमें देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में पूछेगा बालाघाट। एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जो सब मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करती है? मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री, ये देखिए नीमच। देखिए ये नीमच है, यहाँ तक नीमच है। तो एक नीमच डिस्ट्रिक्ट है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटर स्टेट
बाउंड्री टच करती सबसे ज्यादा मैक्सिमम राजस्थान से। तो क्वेश्चन आएगा इंटर स्टेट बाउंड्री सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट टच करती है। इंटर स्टेट बाउंड्री मतलब ज्यादातर पोर्शन जो है नीमच डिस्ट्रिक्ट का वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर दक्षिण और पूर्व पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। ईस्ट से वेस्ट 870 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है एमपी इंडिया से, और नॉर्थ से साउथ 605 किलोमीटर। इसमें समझते हैं, ये देखिए 2000 के बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया था एमपी से, उसके बाद लेंथ कितनी बची थी हमारे एमपी की 605 किलोमीटर। अगर साउथ नॉर्थ से साउथ जाएंगे, ठीक है, और चौड़ाई देखते हैं हम कितनी है, वो है ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर हमारी चौड़ाई है, तो दोनों वैल्यू याद रखनी है। अनडिवाइडेड एमपी, अनडिवाइडेड एमपी मींस 2000 से पहले लेंथ कितनी थी 1127 किलोमीटर, और विड्थ कितनी थी एमपी की, विड्थ थी 996 किलोमीटर जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था एमपी से। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक लंबाई थी हमारी 1127 किलोमीटर, और जो हमारी ईस्ट से वेस्ट की चौड़ाई थी एमपी की 996 किलोमीटर। मगर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, प्रेजेंट एमपी की बात करते हैं 2000 के बाद की बात, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद लेंथ हमारी बची कितनी 605 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ टू साउथ। साउथ की लेंथ है 605 किलोमीटर, और विड्थ पूछेगा ईस्ट से वेस्ट तो 870 किलोमीटर। इस मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कम जगह में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, हाईएस्ट पूछेगा तो वो है भोपाल। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, भोपाल में। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो कहाँ पर है, वो है डिंडोरी में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो है इंदौर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंदौर में। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हमारी कितनी एमपी में अभी 52 डिस्ट्रिक्ट। डिवीजन कितने 10 डिवीजन। तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमारी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो है कौन सी, निवाड़ी। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी है निवाड़ी, एरिया के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी है इंदौर, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा। फिर आता है हाईएस्ट सेक्स रेशो, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है बालाघाट का सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है, और भिंड का सबसे कम। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ये तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्स रेशो वाला बहुत आता है एग्जाम में। फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, वो है अलीराजपुर। तो आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर होगा इस उससे। तो अभी प्रेजेंट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कितनी है एमपी की 52 डिस्ट्रिक्ट है। 53 डिस्ट्रिक्ट अगर आने वाले समय बनती है तो नागदा बनेगी, प्रपोज है मगर अभी तक बनी नहीं। तो 53 डिस्ट्रिक्ट नागदा है। इसमें कौन सी तहसील आती है, 3 आती है तहसील, रतलाम, नागदा और उज्जैन आएगा। तो नागदा डिस्ट्रिक्ट में 3 हमारी तहसील आएंगी, कौन सी, रतलाम, नागदा, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्तूपास आर फाउंड इन स्टेट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितने स्तूपा मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 स्तूपा मिलते हैं हमारे सिंबल में, मध्य प्रदेश का जो स्टेट सिंबल है उसमें। तो इसमें कितने स्तूपास हैं, 24 स्तूपास क्लेन है आउटसाइड, ये 24 है, ये देखिए ये 24 है। और इसमें क्या क्या है, सत्य में जेते लिखा है नीचे, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश शासन लिखा है, ये मध्य प्रदेश शासन। सत्य में जेते नीचे लिखा है, मध्य प्रदेश शासन ऊपर लिखा है। और वीट, गेहूं और पेडी, ये 2 क्रॉप दिखती हैं। ये देखिए कौन से क्रॉप, वीट और पेडी, यहाँ पर 2 क्रॉप्स मेंशन है हमारे मैप में। और ट्री कौन सा है, बेनियन ट्री, जो हमारा स्टेट ट्री है, बेनियन ट्री मिलता है। और लोयन, ये लोयन सिंबल है हमारा, जो अशोक चक्र है वहां से लिया, अशोक चक्र से हमने ये लिया है एमपी में। तो क्या क्या हो गया स्टेट में हमारे 24 तो स्तूपा क्लेन हो गए। कौन सी 2 क्रॉप है, पेडी और वीट मिलती है हमारे स्टेट एम्बलम में। मध्य प्रदेश शासन लिखा है ऊपर और सत्य में जेते लिखा है नीचे। लोयन सिंबल मिलता है अशोक चक्र से लिया है जो हमने, और बनियन ट्री मिलता है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया एंड बाय द पॉपुलेशन इन एमपी। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दतिया। क्षेत्रफल में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दतिया। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी, हरदा। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो पूछ रहा है एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, जो आंसर दिए हैं वो 2011 में सेंसस हुआ था, उसके आधार पे ये आंसर है। आपको प्रेजेंट का भी याद रखना है। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से कौन सी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, मैं बताया था अभी छिंदवाड़ा। ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर एरिया के हिसाब से तो हमने देख लिया, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर। ये हाईएस्ट की बात हो रही है प्रेजेंट में। लोवेस्ट की बात करते हैं प्रेजेंट में, एरिया की बात करते हैं या पॉपुलेशन की बात कर लीजिए आप। दोनों में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से वो निवाड़ी है। 2000 सेंसस हुआ था 11 का, उसमें सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी जगह थी, दतिया। उसके बाद कौन सी थी, दतिया के बाद कौन सी थी, दतिया के बाद भोपाल। और पॉपुलेशन में बात करते हैं सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के बारे में पूछेगा तो उसमें आती हरदा। हरदा फर्स्ट में थी और सेकंड दतिया थी पॉपुलेशन में। मगर जब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी टीकमगढ़ से अलग होकर 2018 में, जब क्या हुआ, निवाड़ी
डिस्ट्रिक्ट सबसे कम पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो प्रेजेंट में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सी? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एरिया के हिसाब छिंदवाड़ा, पॉपुलेशन के हिसाब इंदौर। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन 2011 के आएंगे वो लिख के देगा 2000 सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे छोटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप ये दोनों लगाएंगे, प्रेजेंट की पूछेगा तो ये बता दी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटी पॉपुलेशन भी है और एरिया भी सबसे छोटा कम है उसका, निवाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूएस्ट डिवीजन ऑफ एमपी। एमपी के नवीनतम डिवीजन का नाम बताइए। एमपी में सबसे लेटेस्ट डिवीजन कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल डिवीजन। शेड्यूल डिवीजन कब बना था? 14 जून 2008 में शेड्यूल डिवीजन बना था। शेड्यूल डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट आता है, उमरिया आता है और अनूपपुर आता है। ये 10th हमारा डिवीजन है। एमपी में डिवीजन कितने? 10 डिवीजन है प्रेजेंट में। 9th डिवीजन कौन सा था? वो था नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया। तो नर्मदापुरम कब बना था? 2008 में बना था, अगस्त 2008 में बना था। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिवीजन देखते हैं हम कौन कौन से हमारे। ये डिवीजन की बात हो रही है, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो लार्जेस्ट जो हमारा डिवीजन है एरिया के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, कौन सी डिवीजन का? तो वो कौन सा? जबलपुर डिवीजन। सेकंड आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा डिवीजन सबसे बड़ा है? तो वो है इंदौर डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन एरिया के हिसाब से कौन सा है? सबसे छोटा डिवीजन है हमारा एरिया के हिसाब से शेडोल। और पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? वो भी शेडोल। शेडोल बना कब है? 14 जून 2008 में बना है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, शेडोल, उमरिया, अनूपपुर। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर क्रॉस्ड और टच्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मध्य प्रदेश के कितने जिले कैंसर रेखा से पार या स्पर्श किए जाते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, वो कितने डिस्ट्रिक्ट से टच होकर निकलती है, क्रॉस करके निकलती है? हमारे एमपी से। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हमारे एमपी से कर्क रेखा। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है 14? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एंड शेडोल। ये देखिए मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रतलाम से स्टार्ट होती है। रतलाम से निकली, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर, फिर दमोह, जबलपुर, कटनी हो गए, उमरिया शेडोल पहुंच जाती है। यहाँ से क्रॉस होकर आगे निकल जाती है। तो अगर ईस्ट है हमारा और ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट से कहाँ से स्टार्ट होती है? क्वेश्चन आता है कि वेस्ट जो डायरेक्शन है वहां से राजस्थान से कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हमारी जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होती है? तो रतलाम से स्टार्ट हुई और खत्म कहाँ हुई? शेडोल। ये एंड है हमारा। कहीं भी पूछ सकता है, ईस्ट से शेडोल से स्टार्ट होती है, इधर से रतलाम। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा डिवीजन है उस डिवीजन के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सब टच करती है टॉपिक ऑफ कैंसर से? तो हमारा भोपाल डिवीजन है। ये देखिए भोपाल डिवीजन, इसकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है भोपाल में सबसे क्रॉस करके जाती है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहली डिस्ट्रिक्ट हो गई भोपाल खुद, दूसरी सीहोर हो गई, सीहोर से भी टच होती है, तीसरी राजगढ़, विदिशा, रायसेन। तो भोपाल में 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई। भोपाल डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। भोपाल डिवीजन है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन कौन सी? भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और रायसेन। ये पांचों जो डिस्ट्रिक्ट हैं उससे क्रॉस करके जाती है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ओमकालेश्वर मंदाता टेम्पल इज लोकेटेड। ओमकालेश्वर मंदाता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट को हम किस नाम से आते हैं? ईस्ट निवाड़। हमारा एक वेस्ट निवाड़ है। निवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट में टूटा था, दो उसमें टूटा था डिवीजन में, ईस्ट निवाड़, वेस्ट निवाड़। तो वेस्ट निवाड़ को हम क्या बोलते हैं? खारगोन। और ईस्ट निवाड़ को हम बोलते हैं खंडवा। खंडवा में क्या पड़ता है? ओमकालेश्वर मंदिर, ओमकालेश्वर मंदाता मंदिर। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, उसमें से 2 एमपी में पड़ते हैं। तो ये कि हमारा ओमकालेश्वर, दूसरा उज्जैन कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और ओमकालेश्वर कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। खंडवा डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं ईस्ट निवाड़ डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। और खारगोन, ये देखिए निवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 उसमें टूटा था, और ईस्ट निवाड़ और वेस्ट निवाड़। तो वेस्ट को हम बोलते हैं खारगोन और ईस्ट को हम बोलते हैं खंडवा। इंपॉर्टेंट टेम्पल देखते हैं। उज्जैन में कौन सा है? 2 शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग है, एमपी में 2। वैसे इंडिया में कितने? 12, उसमें से 2 एमपी में पड़ते हैं। तो महाकालेश्वर उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। रिवर कौन सी? शिप्रा। वेस्ट निवाड़ में कौन सा है? वेस्ट निवाड़ मतलब खंडवा। ओमकालेश्वर नर्मदा नदी के किनारे। ये दोनों ज्योतिर्लिंग है, ये भी शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है। ऐसा हमारा रायसेन में पड़ता है। रायसेन में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है भोजपुर।
भोजपुर में क्या मिलता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग है, शिव भगवान का लार्जेस्ट शिवलिंग कहाँ पर है? भोजपुर में, राजा भोज ने बनवाया था। और ये भोजपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे दतिया में पीताम्बरी पीठ, माता रानी का मंदिर पीताम्बरी पीठ, तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। ये हमारे क्विक रिवीजन सीरीज, एमपी सीरीज जो चल रही है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज, उसका पार्ट 5 था। इस वीडियो में हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है क्विक रिवीजन सीरीज का। ये वन लाइनर काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे इस सीरीज से एग्जाम में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे और वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वीडियो जाके देखें प्लेलिस्ट में, और ज्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों को, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।